हाउ टू टॉक टू एनीवन। क्या आपने कभी किसी पार्टी में अकेलापन महसूस किया है, चाहे वहां सैकड़ों लोग क्यों ना हों? क्या आपने कभी ऑफिस की मीटिंग में अपनी बात रखनी चाहिए लेकिन डर के मारे चुप रह गए? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास इतना जादू है कि वे किसी से भी कहीं भी आसानी से बात कर लेते हैं, और आप सोचते रह जाते हैं कि काश मैं भी ऐसा कर पाता। मेरे दोस्त, अगर आपके मन में ये सवाल हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये ऑडियो बुक सिर्फ आपके लिए है, और मैं आपसे एक राज की बात कहता हूँ। वो जादू, वो कला, वो हुनर, वह आपके अंदर भी मौजूद है। बस थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए, थोड़ा सा अभ्यास चाहिए, और ये विश्वास चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। मैं आज आपको यही सिखाने वाला हूँ। हम साथ साथ चलेंगे इस सफ़र पर, एक ऐसा सफ़र जो आपको बदल देगा, जो आपको बताएगा कि कैसे आप किसी से भी कहीं भी आत्मविश्वास से भरकर बात कर सकते हैं। ये कोई जटिल विज्ञान नहीं है, ये तो मानवीय संबंधों की सरल कला है। सबसे पहले आइए एक बुनियादी सच्चाई को समझते हैं। अच्छी बातचीत की शुरुआत बोलने से नहीं बल्कि सुनने से होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। जब आप वाकई सामने वाले को सुनते हैं तो वह अपने आप खुल जाता है। उसे लगता है कि उसे समझा जा रहा है, और जब कोई समझा जाता है तो विश्वास अपने आप पैदा होता है। अगली बार जब किसी से बात करें तो बस ये करिए, उसकी बात पर ध्यान दीजिए, उसकी आंखों में देखिए, उसके शब्दों के पीछे छुपी भावना को महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपको और अधिक बता रहा है, और आपके पास बोलने के लिए स्वाभाविक रूप से विषय आ रहे हैं। और अब बात करते हैं उस पहले इंप्रेशन की, वो पहली मुलाकात, वो पहले 30 सेकंड। क्या आप जानते हैं कि इन पलों का कितना महत्व होता है? यही वो समय होता है जब एक अदृश्य कनेक्शन बनता है या टूटता है, और इसकी चाबी है आपकी मुस्कान। एक ईमानदार, दिल से निकली हुई मुस्कान। यह किसी भी महंगे सूट या हैंडशेक से ज्यादा शक्तिशाली है। यह एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो बिना शब्दों के ही कह देती है, मैं खुश हूं आपसे मिलकर, मैं दोस्ताना हूं। लेकिन कई बार हमें लगता है कि बातचीत शुरू करने के लिए कुछ बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटेलेक्चुअल बात चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बातचीत की सबसे मजबूत नींव होती है छोटी छोटी बातें। स्मॉल टॉक, मौसम की बात, आसपास के माहौल की बात, कोई साधारण सी टिप्पणी। ये स्मॉल टॉक एक गेटवे है डीप टॉक के लिए। ये एक तापमान चेक की तरह है। इससे पता चलता है कि सामने वाला आगे बात करने के लिए कितना तैयार है। अब एक और जरूरी पहलू, शरीर की भाषा। आपका शरीर क्या कह रहा है, चाहे आपके मुंह से एक शब्द भी ना निकला हो? क्या आपके कंधे झुके हुए हैं? क्या आपकी नजरें फर्श पर हैं, या फिर आप सीधे खड़े हैं, सीना तान के, आंखें मिला के? आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके आत्मविश्वास का झंडा लहराती है। जब आप खुले और स्वागत करने वाले हाव भाव रखते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। वो सबकॉन्शियसली समझ जाते हैं कि आप सुरक्षित और विश्वसनीय हैं। और हाँ, नाम, एक व्यक्ति के लिए उसका नाम दुनिया की सबसे प्यारी और महत्वपूर्ण आवाज होती है। जब आप पहली मुलाकात में ही किसी का नाम याद रखकर उसे उसके नाम से बुलाते हैं तो यह एक जादुई असर दिखाता है। यह बताता है कि आपने उस पर ध्यान दिया है, कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसे छोटा ट्रिक न समझें, यह एक बहुत बड़ा सम्मान है। अब सवाल पूछने की कला के बारे में बात करते हैं। कैसे हो जैसे साधारण सवालों से आगे बढ़िए। क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछिए। आपने ये काम क्यों चुना? आपके लिए इसका क्या मतलब है? आपने यह सफर कैसे तय किया? ऐसे सवाल कॉन्वर्सेशन को गहराई में ले जाते हैं। ये सामने वाले व्यक्ति की कहानी जानने का द्वार खोलते हैं, और हर इंसान को अपनी कहानी सुनाना पसंद होता है। डर, हाँ, डर की भी बात कर लेते हैं। असफल होने का डर, अजीब लगने का डर, रिजेक्ट होने का डर। यह डर प्राकृतिक है, लेकिन सफलता उसी की होती है जो इस डर के आगे भी एक कदम बढ़ा देता है। एक गहरी सांस लीजिए। याद रखिए, हर महान वक्ता, हर सोशल बटरफ्लाई कभी न कभी पहली बार डरा ही था। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आप भी ऐसा ही करिए। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाइए। आखिरकार ये सब किस लिए? सिर्फ बातें करने के लिए नहीं, ये उन रिश्तों के लिए है जो आपका जीवन समृद्ध करते हैं। ये नए अवसरों के दरवाजे खोलने के लिए है। ये खुद को बेहतर ढंग से एक्सप्रेस करने के लिए है। जब आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट करते हैं तो आप दुनिया को अपनी अद्भुत विरासत दिखा पाते हैं। तो चलिए इस जर्नी पर मेरे साथ चलें। अगले पन्नों में
हम इन बातों को और गहराई से समझेंगे। हम प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे। हम उन मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ेंगे जो आपको रोकते हैं। मैं आपको वो टूल्स दूंगा जो आपको हर स्थिति में, हर व्यक्ति के सामने आत्मविश्वास से खड़ा होना सिखाएंगे। याद रखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर कोई सीख रहा है। आज का दिन आपकी पहली सीख का दिन है। एक ऐसी कला सीखने का दिन जो आपकी जिंदगी बदल देगी। क्योंकि ये सिर्फ तकनीकें नहीं हैं, ये रिश्ते बनाने के तरीके हैं। और रिश्ते बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वास्तविकता, नकलीपन नहीं। लोगों की एक अद्भुत क्षमता होती है, वे महसूस कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति सच्चा है या नकली। तो सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें। आपको एक एक्सट्रोवर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने अंदर की मानवता को बाहर निकालना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बात की है जो बस सिर हिला रहा हो और आपको लगा हो कि वह वास्तव में आपकी बात में दिलचस्पी नहीं ले रहा? उस फीलिंग को याद कीजिए। वो कैसा लगा? शायद निराशाजनक, है ना? अब उल्टा सोचिए। जब आप किसी की बात सुन रहे हों तो पूरी तरह से मौजूद रहिए। उस वक्त के लिए बस वही एक व्यक्ति और आप हों। आपका फ़ोन नहीं, आपके आसपास का शोर नहीं, आपके दिमाग में चल रही दूसरी बातें नहीं। बस सुनिए। यही सबसे बड़ा सम्मान है जो आप किसी इंसान को दे सकते हैं। और जब आप दूसरों को सम्मान देते हैं तो वे ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं और आप किसी नए व्यक्ति से बात शुरू करना चाहते हैं। घबराइए मत, गहरी सांस लीजिए और फिर सबसे आसान तरीका है, वहां मौजूद एनवायरनमेंट का इस्तेमाल कीजिए। क्या आप किसी अच्छे रेस्तरां में हैं? पूछिए, आपने यहाँ क्या ट्राई किया है? मैं ऑर्डर करने के बारे में सोच रहा हूँ। क्या कोई बैंड बज रहा है? पूछिए, आपको ये संगीत कैसा लग रहा है? ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपको बर्फ तोड़ने में मदद करते हैं। और याद रखिए, ज़्यादातर लोग बातचीत शुरू होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। हो सकता है आपका एक साधारण सा सवाल उनके दिन को बना दे। और अगर बातचीत में थोड़ा सा साइलेंस हो जाए तो घबराइए नहीं। चुप्पी कोई दुश्मन नहीं है, यह प्राकृतिक है। इसे ऑकवर्डली नहीं बल्कि कंफर्टेबली एक्सेप्ट कीजिए। एक सॉफ्ट स्माइल बनाए रखिए। आप पाएंगे कि मेनी टाइम्स सामने वाला व्यक्ति उस चुप्पी को भरने के लिए खुद ही कुछ कह देगा। एक और पावरफुल टूल है एप्रिशिएशन, ईमानदारी की प्रशंसा। किसी की ड्रेस, उनके आइडिया, उनके काम की तारीफ। लेकिन याद रखिए, खैज बनिए। आपकी ड्रेस नाइस है के बजाय कहिए, आपकी ड्रेस का कलर आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। ये छोटी सी बात बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। इससे पता चलता है कि आपने सच में नोटिस किया है। लेकिन इन सब के साथ साथ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप खुद पर भरोसा रखें। आपके पास बोलने के लिए कुछ वैल्यूएबल है। ये बिलीफ आपके अंदर होनी चाहिए। आपकी राय महत्वपूर्ण है, आपका अनुभव महत्वपूर्ण है, आपकी कहानी महत्वपूर्ण है। जब आप खुद को वैल्यू करेंगे तो दुनिया ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू करेगी। अपने आप से कहिए, मैं ये कर सकता हूँ। लोग मुझसे बात करना एंजॉय करते हैं। मैं एक इंटरेस्टिंग पर्सन हूँ। ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। आपका दिमाग उन बातों पर विश्वास करने लगता है जो आप बार बार कहते हैं। और हाँ, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। कोई भी स्किल बिना अभ्यास के नहीं आती। छोटी छोटी जगहों से शुरुआत करें। सुपरमार्केट के कैशियर के साथ 2 शब्द बोलें। अपने लिफ्ट में साथ जाने वाले व्यक्ति को गुड मॉर्निंग कहें। अपने कॉलेगी से उनके वीकेंड के बारे में पूछें। इन छोटी छोटी सफल बातचीत से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बिगर कॉन्वर्सेशंस के लिए तैयार होंगे। गलतियां होगी, कुछ बातचीत ऑकवर्ड होगी, कोई बात नहीं। इसे पर्सनली मत लीजिए, इसे सीखने का मौका समझिए। हंसिए, अपने ऊपर और आगे बढ़िए। हर महान वक्ता ने अपने जीवन में कभी न कभी ऑकवर्ड साइलेंस का सामना किया है। तो इस जर्नी का आनंद लीजिए। हर नई मुलाकात को एक नया अध्याय समझिए। हर नई बातचीत को एक नया एडवेंचर समझिए। आप सिर्फ बातचीत करना नहीं सीख रहे हैं, आप लोगों से जुड़ना सीख रहे हैं। और इस दुनिया में सब कुछ कनेक्शन से ही तो चलता है, क्योंकि ये सब एक सफ़र है ना? और हर सफ़र में कुछ मोड़ आते हैं, कुछ चुनौतियाँ आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अक्सर हमारे अपने मन में ही होती है। वो आवाज़ जो कहती है, तुम नहीं कर पाओगे, लोग तुम्हारी बात में दिलचस्पी नहीं रखेंगे, तुम बोरिंग हो। क्या आपने भी ये आवाज़ सुनी है? मैंने भी सुनी है।
लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या आप उस आवाज़ पर विश्वास करने का विकल्प चुनते हैं? आइए आज उस आवाज़ का सामना करते हैं, उसे चुनौती देते हैं। अगली बार जब वह आवाज़ आए तो उससे पूछिए, सच में? क्या सच में ऐसा है? क्या मैं वाकई इतना उबाऊ हूँ? और फिर अपने जीवन के उन पलों को याद कीजिए जब किसी ने आपकी बात सुनकर हंसा था, जब किसी ने आपकी सलाह मानी थी, जब किसी ने कहा था, वाह यह तो शानदार विचार है। उन छोटी छोटी जीतों को याद कीजिए, वे आपकी ताकत हैं, वे सबूत हैं कि वह आवाज़ गलत है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक शानदार कॉन्वर्सेशनिस्ट की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वह बोलना नहीं, बल्कि सही समय पर सही सवाल पूछना है। सवाल ऐसे कि जो सामने वाले को उसकी पैशन तक ले जाएं। हर किसी की कोई ना कोई पैशन होती है। कोई किताबें पढ़ता है, कोई गाना गाता है, कोई बागवानी करता है, कोई दुनिया घूमना चाहता है। जब आप उस पैशन का पता लगा लेते हैं और उस पर सवाल पूछते हैं तो बातचीत अपने आप बहने लगती है। सामने वाला व्यक्ति जीवंत हो उठता है और आपको बस एक अच्छे श्रोता बनना है और थोड़ा थोड़ा ईंधन डालते रहना है उस ज्वाला में। फिर क्या हुआ? आपने वह कैसे किया? उस समय आपको कैसा लगा? ये सवाल सिर्फ शब्द नहीं है, ये दरवाजे हैं, ये किसी के दिल तक पहुंचने के रास्ते हैं। और फिर एक और पहलू है वल्नरेबिलिटी, अपनी कमजोरी दिखाना, थोड़ा सा अपने बारे में बताना। परफेक्ट बनने की कोशिश न करें। अगर आप नर्वस हैं तो हंसते हुए कह सकते हैं, आपसे मिलकर इतना अच्छा लगा कि मैं थोड़ा घबरा गया हूँ। ये बात आपको ह्यूमन बनाती है, ये दिखाती है कि आप असली हैं। और जब आप खुद को थोड़ा वल्नरेबल बनाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी अपने बचाव की दीवारें थोड़ी नीचे करता है। एक अद्भुत कनेक्शन बनता है। लेकिन याद रखिए, वल्नरेबिलिटी का मतलब अपनी जिंदगी की सारी समस्याएं पहली ही मुलाकात में उड़ेल देना नहीं है। यह एक संतुलन है। थोड़ा सा खुलना, एक छोटी सी पर्सनल कहानी साझा करना। जैसे मैं पहले लोगों से बात करने से बहुत घबराता था, लेकिन फिर मैंने एक क्लास ज्वाइन की और धीरे धीरे यह डर कम होता गया। ऐसी कहानियां रिलेटेबल होती हैं, लोग उनसे जुड़ते हैं। अब एक प्रैक्टिकल टिप और कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स, उन्हें हमेशा तैयार रखिए। अपने दिमाग में 3-4 ऐसे सवाल या टॉपिक्स रखिए जो आप कहीं भी किसी से भी शुरू कर सकें। जैसे, आज का दिन कैसा चल रहा है आपका? आपने हाल ही में कोई इंटरेस्टिंग किताब पढ़ी है या कोई सीरीज देखी है? अगर आप दुनिया में कहीं भी घूमने जा सकते तो अभी कहाँ जाना चाहेंगे? ये साधारण से सवाल हजारों कॉन्वर्सेशंस का सूत्रपात कर सकते हैं। और अंत में सबसे जरूरी बात, पेशेंस। अपने साथ पेशेंस रखिए। आप रातों रात कॉन्वर्सेशन सुपरस्टार नहीं बन जाएंगे, लेकिन हर दिन एक छोटा सा कदम बढ़ाइए। किसी एक व्यक्ति से बात कीजिए, एक कॉम्प्लीमेंट दीजिए, एक सवाल पूछिए, सेलिब्रेट कीजिए उस छोटी सी जीत को। आप यह कर सकते हैं। मैं आप में विश्वास करता हूं, क्योंकि आप में वो चिंगारी है, वो इच्छा है, वो साहस है जो इस सफर को शुरू करने के लिए काफी है। बस चलते रहिए। एक शब्द, एक मुस्कान, एक हाथ मिलाना, इन छोटे छोटे पलों से ही तो बड़े बदलाव आते हैं।